क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। एकदम परी लग रही है हमारी गुड़िया बिटिया। किसी की नजर ना लगे मेरी लाडू बिटिया को। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो रही है, और वो भी इतने बड़े घर में। अम्मा, हम अभी भी कह रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलोगे। कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, शादी के बाद एक माँ अपनी बेटी के साथ में उसके ससुराल कैसे रह सकती है, बता ना तू। वो सब हमें नहीं पता, लेकिन अगर तुम हमारे साथ नहीं आई तो हम अभी भी ये शादी के लिए मना कर देंगे। हम अभी रूबी दीदी को कह के पागलपन है ये ऋतु? इतनी समझदार हो, फिर ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? पर दीदी, अपने को खुशकिस्मत समझो जो तुम्हारे जैसी गरीब और बिन बाप की लड़की को ठाकुर रविंद्र सिंह स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए उनका एहसान मानो और ऐसा कुछ मत करो जिससे कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए। पर दीदी, हम अपनी अम्मा को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अरे बेवकूफ हो क्या? तुम्हारे जैसे बहुत सारे लड़की वाले हैं जो ठाकुर रविंद्र सिंह को आज भी करोड़ों का दहेज देने को तैयार है, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें चुना। और अगर अब तुम ये शादी के बाद अपनी अम्मा को वहां लेकर जाओगी तो लोग हंसेंगे। कम से कम ठाकुर साहब की इज्जत का तो बंटाधार मत करो। चाची, आप ही इसे समझाएं। हाँ हाँ बिटिया, तुम्हें हमारी कसम है, तुम हमारी परवाह बिल्कुल मत करो। तुम चुपचाप से शादी के लिए हाँ कर दो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणम्। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ये विवाह संपन्न हुआ, अब इससे आप दोनों पति पत्नी हैं। चाची, ठाकुर साहब नियम के बड़े पक्के हैं। उनके ज्योतिषी ने कहा है कि आपकी बेटी का गृह प्रवेश आज रात को ही होना है। चलो क्या? पानी पियोगी? वैसे तुम्हें पता है ना कि ये मेरी दूसरी शादी है। जी। और क्या क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में? मैं बताता हूं। दरअसल आज से 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मैंने अपने पत्नी और बच्चा दोनों को खो दिया। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी बेरंग सी हो गई है। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी जिंदगी फिर से खुशियों से भर दोगी।
तुम सोच रही होगी कि ये खिड़की दरवाजे बंद क्यों है। दरअसल हमारे परिवार की प्रथा है कि नई दुल्हन को बुरी नजर से बचाने के लिए उसे कुछ दिनों तक अलग रखा जाता है। तुम भी कुछ दिनों तक यहीं रहोगी। जी लेकिन घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ तुम्हें घर दिखाता हूं। ये हमारा बेडरूम और किचन उस तरफ। आओ। तुम्हारा किचन। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बाबू को कह देना, वो ले आएगा। काफी लंबा सफर तय करके आई हो, थक गई होगी। चलो आराम कर लेते हैं। वहां क्या देख रही हो? जी लेकिन उस दरवाजे के पीछे मेरा अतीत के कुछ दरवाजे बंद ही रहे तो बेहतर है। चलो जाओ यहां से। जी सुनिए, मैं आपसे कहना चाहती थी कि आपने जो मुझे बताया वो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं आपका साथ हमेशा निभाऊंगी। क्या हुआ? और यहां क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं।
ये रवि जी मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? नहीं, ये सब सिर्फ मेरा वहम है। पुराने घरों में तो ऐसी आवाजें आती रहती हैं। मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी पे ध्यान देना है। रवि जी, आप आ गए? रवि जी, आप सुबह बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। मैं खाना खा के आया हूँ। तो चाय बना दूँ? रवि जी, ये आप क्या? रवि जी, आप कहीं जा रहे हैं? दिल्ली जा रहा हूँ, एक टेंडर का काम है। 2-3 दिन में आ जाऊंगा। जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो मुझे यहाँ ऐसे कैद रहना अच्छा नहीं लगता। तो तुम क्या चाहती हो? हम रीति रिवाजों का सम्मान करना छोड़ दे? हाँ? नहीं रवि जी, मेरे कहने का बस, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये सब जो भी है ना, कुछ ही दिनों के लिए। रवि जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं?